हेलो फ्रेंड, तो आज के इस वीडियो में बिहार दरोगा के लिए जीके जीएस प्लस करेंट अफेयर्स के सेलेक्टेड टॉप 100 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर पे आधारित है, तो आपसे अनुरोध है कि एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। आज का यह प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा कितना है? 3 है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है। तो गोदावरी नदी के तट पर लगता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है दूसरा नंबर प्रश्न हमारा है कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया था। तो उदयन के द्वारा किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है तीसरा नंबर प्रश्न हमारा है बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? अलाउद्दीन बहमद शाह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है चौथा नंबर प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घकाल तक रहा। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का वायसराय सबसे लंबे समय तक रहा था। तो लॉर्ड कर्जन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है अगला प्रश्न हमारा है किसके शासन काल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ हुआ था। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि किसके शासन काल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ हुआ था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन काल में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है अगला प्रश्न हमारा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे शाह ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। तो वक्त खान को दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है आपको बताना है कि वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर एक समान होता है। तो -40 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम पूछ रहा है कि न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो 35 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन नहीं, पूछ रहा है कि नहीं है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा विभाग है जो गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है। तो विधि कार्य, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 10 नंबर प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कौन सी घटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। करेक्ट आंसर आपको बताना है 10 नंबर का तो ध्रुवीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है एशियाई कबड्डी प्रतियोगिता 2023 के फाइनल में भारत ने किस देश को हराकर यह खिताब जीता। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है करेंट अफेयर्स का कि एशियाई कबड्डी प्रतियोगिता 2023 के फाइनल में भारत ने किस देश को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ईरान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है। तो जीनॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? 18 मई 1974 को किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के वर्षा होती है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? तमिलनाडु में होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच कौन सी नदी वहती है। भूगोल का है एक प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच कौन सी नदी बहती है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? नर्मदा नदी बहती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य भील जनजाति के स्त्रियों द्वारा किया जाता है या की जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? घूमर नृत्य, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है
मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? करेक्ट आंसर आपको बताना है। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो अरबी भाषा से हुई है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न हमारा है, जड़त्व के बारे में सही कथन की पहचान करना है आपको कि सही कथन कौन है। तो करेक्ट आंसर किया जाएगा 18 नंबर का, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, द्रव्यमान जितना कम होगा जड़त्व उतना ही अधिक होगा। बी नंबर दिया गया है, भार जितना कम होगा जड़त्व उतना ही अधिक होगा। सी दिया गया है, द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतना ही अधिक होगा। और डी दिया गया है, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर किया जाएगा। प्रश्न क्या है कि जड़त्व के बारे में सही कथन की पहचान करें। तो राइट आंसर किया जाएगा, द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतना ही अधिक होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कब की थी? करेक्ट आंसर आपको बताना है कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कब किया था? तो 12 मार्च 1930 को किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का पहला लिथियम भंडार किस राज्य में पाया गया है? करेक्ट आंसर किया जाएगा, भारत का पहला लिथियम भंडार किस राज्य में पाया गया है? तो जम्मू कश्मीर में पाया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट हमारा है, जापान की करेंसी आपको बताना है कि जापान की मुद्रा क्या है? तो येन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट हमारा है, अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, भाग 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, अनुसूची 8, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह आपको बताना है कि कौन है? तो सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध ग्रह है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट हमारा है, अगला प्रश्न हमारा है, एक उपभोक्ता स्तर से दूसरे उपभोक्ता को जैव मात्रा का कितना प्रतिशत भाग स्थानांतरित होता है? तो 10% भाग स्थानांतरित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किनको देता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किनको देता है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष को देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करती है? करेक्ट आंसर आपको बताना है कि कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करती है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, असम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, अगला प्रश्न हमारा है, डुरंड कप फुटबॉल 2023 को किस टीम ने जीता? करेक्ट आंसर आपको बताना है कि डुरंड कप फुटबॉल 2023 को किस टीम ने जीता है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, मोहन बगान ने जीता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश से 300 मिलियन डॉलर के हथियार खरीदे हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश से 300 मिलियन डॉलर के हथियार खरीदे हैं? तो अमेरिका से खरीदे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, इसरो ने आदित्य L1 मिशन को किस दिन लॉन्च किया था? करेक्ट आंसर आपको बताना है कि इसरो ने आदित्य L1 मिशन को किस दिन लॉन्च किया था? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, 31 नंबर का 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, हॉकी 5 एशिया कप 2023 किस देश ने जीता? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हॉकी 5 एशिया कप 2023 को किस देश ने जीता है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे भारत ने जीता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है,
भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर आर्द्र भूमि स्थल है? करेक्ट आंसर आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर आर्द्र भूमि स्थल है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? तमिलनाडु, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है, वह विद्यार्थी जिसने रुपये का साइन डिजाइन किया था वह कहाँ पढ़ता था? करेक्ट आंसर आपको बताना है कि वह विद्यार्थी जिसने रुपये का साइन डिजाइन किया था वह कहाँ पढ़ता था? तो IIT बॉम्बे में पढ़ता था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट है। डी उदय कुमार द्वारा रुपये का डिजाइन तैयार किया गया था, किनके द्वारा किया गया था? तो डी उदय कुमार ने भारतीय रुपये, जो रुपये लिखा रहता है इसका डिजाइन तैयार किया था। ये IIT बॉम्बे में पढ़ते थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, गुलबदन बेगम किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था? करेक्ट आंसर आपको बताना है कि गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था? तो अकबर के कहने पर लिखा था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न हमारा है, महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो 1924 में बने थे, ऑप्शन नंबर सी राइट है। आगे हम लोग देखते हैं, महात्मा गांधी ने सिर्फ एक बार 1924 ईस्वी में बेलगाम में हुए कांग्रेस के 40वें अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? करेक्ट आंसर आपको बताना है कि दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? तो औरंगजेब ने बनवाया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? पटियाला पंजाब में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है? तो सिक्किम करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर फिरोज शाह तुगलक द्वारा नहीं पूछ रहा है कि नहीं बसाया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर फिरोज शाह तुगलक द्वारा नहीं बसाया गया है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? तुगलकाबाद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, आगे हम लोग देख लेते हैं, फिरोज शाह तुगलक ने 3 प्रसिद्ध नगरों की स्थापना किया था, जिसमें हिसार, फिरोजाबाद और जौनपुर है, जबकि तुगलकाबाद शहर की स्थापना तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक यानी कि गाजी मलिक ने किया था। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? यह देहरादून में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का वाटरमैन किन्हें कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? भारत का वाटरमैन किन्हें कहते हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र सिंह को कहते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? तो बिहार में रखी गई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, बिहार दिवस 2023 का थीम आपको बताना है कि क्या था? बिहार दिवस 2023 का थीम क्या था? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? युवा शक्ति बिहार की प्रगति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, बिहार के किस रेलवे स्टेशन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया है? करेक्ट आंसर आपको बताना है, बिहार के किस रेलवे स्टेशन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? पटना जंक्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न हमारा है, बिहार का पहला पानी में तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट कहाँ बनकर तैयार हो गया? करंट अफेयर्स का यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिहार का पहला
पानी में तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट कहाँ बनकर तैयार हो गया है? करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? दरभंगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, अगला प्रश्न है कि बिहार में भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा लगभग 111 फीट किस जिले में स्थापित की जाएगी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिहार में भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा 111 फीट किस जिले में स्थापित की जाएगी? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा सासाराम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो ये न्यूजीलैंड में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम? पूछ रहा है कि भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो केरल राज्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है, एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो से हुए हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को अवकाश ग्रहण करने की उम्र सीमा क्या है? तो 65 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? मोहम्मद बिन कासिम था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, अरबों ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था। अगला प्रश्न हमारा है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में घूमती है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी को सोखती है? तो मैग्नीशियम क्लोराइड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, 56 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? 56 नंबर प्रश्न हमारा है, कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है? करेक्ट आंसर आपको बताना है कि कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? विद्युत मोटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, बिहार की दूसरी राजभाषा कौन सी है? तो बिहार की दूसरी राजभाषा उर्दू है, जबकि पहली पूछे तो हिंदी है, ठीक है, यानी कि इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे होते हैं? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे लोकसभा के होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है? तो हीमोग्लोबिन करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में पंचायती राज कब लागू किया गया था? तो भारत में पंचायती राज 1959 में लागू किया गया था, ऑप्शन नंबर डी राइट है। आगे हम लोग देखते हैं, 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है, राजस्थान के नागौर जिला में पंचायती राज का शुभारंभ किया गया था। कहाँ किया गया था? तो राजस्थान के नागौर जिला में किया गया था। कब किया गया था? तो 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। आगे हम लोग देखते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोतों से डेल्टा तक किन देशों के बीच से होकर गुजरती है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? यह चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट है। आगे हम लोग देखते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी सीमा पार बहने वाली नदी है जो 3 देशों चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है या फिर गुजरती है। नेक्स्ट हमारा है, चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? चिमनी से धुआं संवहन विधि से बाहर निकलता है, ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट है, जीवों के द्विनाम पत्ती के 2 घटक कौन सी है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? जीवों की द्विनाम पत्ती के 2 घटक आपको बताना है, तो वंश, नाम और जाति विशेषण है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है, मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो यह मुख्य गुहिका से ही प्रारंभ होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं,
65 नंबर प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल, आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है, तो बाजरा, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न हमारा है भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां केसर का उत्पादन होता है, तो जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ अवस्थित है, तो यह माउंट आबू में अवस्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है, तो यह आनंद मठ से लिया गया है, ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है 1857 के विद्रोह में वीर कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया था, तो आरा से किया था, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है गुरु गोविंद सिंह के माता का नाम आपको बताना है कि क्या था, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, गुजरी देवी, ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट हमारा है राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं, तो राज्यसभा में वर्तमान में 245 सदस्य है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। आगे हम लोग देखते हैं राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जिसमें अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, परंतु वर्तमान में 245 सदस्य है, जिनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत है। अगला प्रश्न हमारा है चंद्रमा पर पलायन वेग का मान कितना होता है, तो 2.38 किलोमीटर पर सेकंड होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है 32वां सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, तो श्रीमती शिव शंकरी को किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट हमारा है मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, करेक्ट आंसर आपको बताना है कि मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है भारत में जूट उत्पादन करने वाला दूसरा सबसे बड़ा राज्य आपको बताना है कि कौन है। भारत में जूट उत्पादन करने वाला दूसरा पूछ रहा है सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो बिहार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है सदाकत आश्रम की स्थापना किसने किया था, करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सदाकत आश्रम की स्थापना मौलाना मजरूल हक ने किया था, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा है बिहार में स्वर्ण का संचित भंडार निम्नलिखित में से किस जिले में है, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, जमुई, ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट हमारा है विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 14 नवंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट हमारा है गोल्डन चावल किसका एक प्रचुर स्रोत है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, विटामिन ए का प्रचुर स्रोत है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है किस राज्य ने मिशन महिला सारथी का उद्घाटन किया, करेक्ट आंसर आपको बताना है कि किस राज्य ने मिशन महिला सारथी का उद्घाटन किया, तो उत्तर प्रदेश ने किया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा है सर्वप्रथम भारतीय फिल्म अभिनेत्री कौन थी, करेक्ट आंसर आपको बताना है कि सर्वप्रथम भारतीय फिल्म अभिनेत्री कौन थी, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, देविका रानी, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न हमारा है दक्षिणी भारत की सर्वोच्च चोटी आपको बताना है कि कौन है, दक्षिणी भारत का सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो अन्नाई मोड़ी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति आपको बताना है कि कहाँ हुई थी, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बोध गया में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी राइट है। आगे हम लोग देखते हैं गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, इनका जन्म यदि पूछे तो 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। इनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना, जिसे हम लोग फल्गु नदी के नाम से भी जानते हैं, नदी के किनारे हुई थी। इन्होंने अपना पहला उपदेश पाली भाषा में सारनाथ में दिया था। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने अपने पहला उपदेश किस भाषा में दिया था, तो पाली भाषा में दिया था, और कहाँ दिए थे, तो सारनाथ में दिए थे। अगला प्रश्न हमारा है किस कारण से दिन और रात होते हैं, करेक्ट आंसर किया जाएगा, किस कारण से दिन और रात होते हैं, तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए
राइट है। नेक्स्ट हमारा है ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था? तो ताजमहल के लिए पत्थर मकराना से लाया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट हमारा है कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? करेक्ट आंसर आपको बताना है। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? लॉर्ड डफरिन था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम ने किया था। तत्कालीन समय में भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। आगे हम लोग देखते हैं संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? करेक्ट आंसर आपको बताना है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील आपको बताना है कि कौन है? भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील पूछ रहा है कि कौन है? तो चिल्का झील। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है रेगुर मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? रेगुर मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं? तो उसे काली मिट्टी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न हमारा है भारत में मनरेगा कब लागू किया गया था? तो भारत में मनरेगा 2006 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट हमारा है 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन 21 से 24 अगस्त को कहाँ किया गया? करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो दक्षिण अफ्रीका में किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है सद्भावना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? सद्भावना दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट हमारा है इथेनॉल के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? तो इथेनॉल के एक अणु में 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में सबसे शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? करेक्ट आंसर आपको बताना है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में सबसे शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? आइसलैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट हमारा है फराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? फराडे का नियम इलेक्ट्रोलाइसिस यानी कि विद्युत अपघटन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट हमारा है निम्न में सार्बिया की राजधानी आपको बताना है कि निम्नलिखित में सार्बिया की राजधानी क्या है? तो बेलग्रेड। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न हमारा है जैन धर्म के दूसरे तीर्थकर कौन थे? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? जैन धर्म के दूसरे तीर्थकर कौन थे? तो अजीत नाथ। ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट हमारा है प्रकाश फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? प्रकाश फाइबर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के अनुयायी नहीं? पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के अनुयायी नहीं थे? तो अशोक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है एशियाई गेम 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? करेक्ट आंसर आपको बताना है कि एशियाई गेम 2023 में भारत ने कुल कितने पदक आपको बताना है कि एशियाई गेम 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? भारत ने कुल 107 पदक जीते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं हाल ही में चीन के हांगझू में 19वें एशियाई खेल में भारत ने कुल 107 पदक जीते हैं, जिसमें से 28 किया है गोल्ड मेडल है, 38 सिल्वर मेडल है और 41 ब्रॉन्ज मेडल के साथ भारत ने कुल 107 मेडल अपने नाम किए हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड ये था जीके जीएस प्लस करेंट अफेयर्स का सेलेक्टेड टॉप 100 प्रश्न। ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर पे आधारित था। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये सीरीज आपको पसंद आया होगा। अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारा चैनल है
आदर्श पिनाई एकेडमी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर कीजिएगा। और इससे पहले हमने बिहार दरोगा के लिए जो 2 सीरीज करा दिया है, ये दोनों सीरीज में 100 क्वेश्चन ही है, तो इस सीरीज को आपको एक बार जरूर देखना है। ये सारे सीरीज हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।